नमस्कार। आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश के कोने कोने में बरसात हो रही है। स्थिति ये है कि जो बाढ़ की स्थिति बनाई है, जिसके बाद की तैयारी हमें भी करनी ज़रूरी है। बरसात के बाद मच्छर जो हैं वो तेज़ी से काट रहे हैं और संक्रमण और फैलाव हो रहा है। देश भर की स्थिति यही है। अब इस पर आज हम अगर चर्चा करें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की, तो वो लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, जिस पर हमारे साथ अहम टिप्पणी करने डॉक्टर कमलेश प्रसाद स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर कमलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि एक राज्य में नहीं कई जगह पर पूरे देश में ये बीमारी फैल रही है, वो भी बहुत तेजी से। अब झारखंड राज्य में बात करें तो मच्छर जो है, पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। बीमारी के चपेट में लोग आ रहे हैं। अब ये डेंगू और चिकनगुनिया आम भाषा में बात करें तो ये है क्या, ये कैसे उत्पन्न हो रहा है? हर मच्छर के काटने से तो नहीं हो रहा है, तो ये है क्या? थोड़ी सी जानकारी साझा करें। इसमें है कि डेंगू और चिकनगुनिया एक तरह का मच्छर है जिसको इजिप्टा बोलते हैं, और एडिस है ना। तो इस मच्छर के काटने से ही डेंगू और चिकनगुनिया दोनों होता है। अब ऐसी स्थिति है कि जहाँ क्यों फैलता है, जहाँ पानी का जमाव अधिक है, जैसे बहुत दिन से पुराना पानी जमा हुआ है। और सबसे खास बात है कि इसके ये जो मच्छर है ये साफ पानी में बढ़ते हैं, गंदे पानी में नहीं रहते हैं। इसलिए आसपास जितने भी घर के आसपास जो बर्तन हो या किसी तरह का टायर ट्यूब का जगह बना हुआ, पानी जमा होने का जगह हो, एसी हो, कूलर हो, तो ये सब को साफ़ करते रहना चाहिए। कूलर वगैरह का पानी हमेशा बदलते रहना चाहिए, क्योंकि उसी में इसके मच्छर पनपते हैं और वो इस वायरस को फैलाते हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया जो है एक तरह का वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। और ये इसका मुख्य कारण है कि चारों तरफ जो गंदगी रहती है, गंदगी के कारण जो पानी है, जल जमाव है, और भी जैसे जहाँ जो नम प्रदेश है, जहाँ पर नमी वाला प्रदेश है, या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत से गरीब लोग रहते हैं, तो वैसी स्थिति में वहाँ नमी बनी रहती है। वैसी स्थिति में भी वहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर पनपते हैं। और सबसे खास बात है कि ये मच्छर जो है ये दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है। इसीलिए इसको रंगीन मच्छर भी बोला जाता है। और चिकनगुनिया का मच्छर को पित्त ज्वर, पीला मच्छर भी बोला जाता है। यही कारण है कि ये इसके मच्छर जो है कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। तो पहचान किया जाता है कि जैसे ही रंगीन मच्छर हुआ तो लोग समझता है कि ये डेंगू का मच्छर है। इसीलिए इससे बचाव जरूरी है। इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव ही ज़रूरी है। जो हम लोग क्या देते हैं कि जो उसका बुखार हुआ तो बुखार का दवाई दे दिए, या और भी सिम्टम हुआ तो उसके सिम्टमेटिक इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि चिकनगुनिया का या डेंगू का कोई सटीक इलाज है, कोई सटीक इलाज नहीं है। अब इन मच्छरों की पहचान की बात करें तो अगर लोगों को पता चलना है, पहचान करना है, तो अगर रंगीन रंगीन दिखाई दे तो समझिए कि ये डेंगू का मच्छर है। और ये दिन में ही काटता है। और ये थोड़ा सा इसका बैठने का तरीका भी अलग है। कैसे? नॉर्मल वो थोड़ा सा इसको बोलिएगा तो 45 डिग्री के एंगल से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है एक तरफ से। तो वो जैसे ही काटेगा तो उसके 3 से 4 दिन बाद उस मरीज को बुखार आना शुरू होगा। बुखार आने में है कि बहुत जोर बुखार होता है, 1 से 4 डिग्री 5 डिग्री तक बुखार हो जाता है। और उल्टी होने लगती है। आँखों के पीछे साइड दर्द होता है, सिर में पीछे तरफ दर्द होने लगता है, उल्टी होती है। उसके बाद पूरे ये जो शरीर है, मसल्स में क्रैम्प होता है, दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। और इस जोड़ों में दर्द होता है और टेम्परेचर जो है बहुत हाई बन जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये डेंगू है। हालांकि आजकल बहुत से वायरल फीवर है जिनका भी लक्षण इसी तरह के होता है। लेकिन डेंगू में क्या है कि 3 से 4 दिन में बुखार आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा
और इसमें लिम्फ नोड फूल जाते हैं चेहरे, ये शरीर पर या चेहरे पर कहीं कहीं लाल लाल ये तो तमाम लक्षण हो गए। अब लेकिन डेंगू और ये चिकनगुनिया, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें हुआ क्या है। पहले मामले में तो डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो इसके लिए कैसे कि लोग को पहले अंतर किया जाए कि कौन सी बीमारी हुई, तो उस पर लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए अगर मच्छर ने काटा है तो? डेंगू का अगर मच्छर काटा है तो ये 3 से 4 दिन में इसके लक्षण आ जाते हैं। इनको अगर रक्त परीक्षण किया जाए तो इसमें है प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डाउन हो जाता है, खून थक्का नहीं बनता है और वो 3 से 4 दिन बाद जगह जगह से ब्लीड होने लगेगा, जैसे नाक से पहला ब्लीडिंग होगा, रक्तस्राव जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर रक्तस्राव हो तो समझिए कि डेंगू का बुखार है और ये गंभीर अवस्था में अब जा रहा है, इसलिए इसके लिए हम लोग को तुरंत हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। डेंगू की गंभीरता तो आपने बताई। अब चिकनगुनिया हम लोग कैसे पहचान करेंगे? चिकनगुनिया में है कि सिम्टम तो करीब करीब सेम ही रहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है उसमें, और उसमें प्लेटलेट काउंट नहीं गिरता है, अंतर यही है। उसमें प्लेटलेट काउंट नहीं गिरेगा, उसको हम लोग सिंपली CBC वगैरह कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह करके हम लोग ये देखते हैं कि प्लेटलेट गिरा है या नहीं गिरा है। नहीं गिरा है तो समझिए कि चिकनगुनिया है, अगर गिरा है तो डेंगू है, फिर डेंगू का इलाज होगा। और चिकनगुनिया में करीब करीब 3 से 4 दिन में बुखार नॉर्मल होने लगता है वैसी स्थिति में, लेकिन तो डेंगू के केस में 10 दिन बाद जाके नॉर्मल होता है। तो चिकनगुनिया बीमारी को हम लोग कह सकते हैं कि गंभीर श्रेणी से वो बाहर है? बाहर है, गंभीर श्रेणी में गंभीर श्रेणी में नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत तेजी से फैलता है जी। ये आदमी से आदमी नहीं फैलता है, एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलेगा। जब मच्छर काटेगा किसी को तभी होगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है, इसलिए इसको संक्रामक नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा मच्छर पनपते हैं जो काटते हैं, तो जिसके चलते ही ये बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू हो जाता है। अच्छा, पहले हम लोग इलाज के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये भी एक बार जान ले कि डेंगू के नाम से बहुत डर बैठ जाता है लोगों में, खासकर जिस मानसून में, बरसात में, और सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में छोटे बच्चे आते हैं। तो क्या ये बीमारी फेटल है? अगर इसको सही समय पे इलाज ना मिले तो मरीज की मौतें भी होती हैं, और किस वजह से होती हैं? हमें कब इसका संज्ञान लेना चाहिए और सीधा चिकित्सक के पास जाना चाहिए? देखिए, ये बीमारी फैटल भी है। गंभीर अवस्था में अगर 2 से 3 दिन में बुखार अगर नहीं उतरता है तो वैसे स्थिति में प्लेटलेट जांच करा लेना चाहिए, और प्लेटलेट जांच करा के उसको देखना चाहिए कि 4 दिन बाद प्लेटलेट डाउन कितना हुआ है, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है या उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। उसके लिए एक ही इलाज है कि उसमें प्लेटलेट को चढ़ाना, उस मरीज को प्लेटलेट दिया जाता है, तो प्लेटलेट को चढ़ाना उसका इलाज है, जो 8 से 10 दिनों तक वॉच किया जाता है और उसके बाद छोड़ देता है। चिकनगुनिया में क्या है कि हम लोग RT-PCR टेस्ट करते हैं। RT-PCR में देख लेते हैं कि उसका वायरस का कितना उसका संक्रमण है, उस हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अब थोड़ी सी आते हैं इलाज पर। जब एलोपैथिक हारता है तो लोग आयुर्वेदा के पास दौड़ते हैं। आपका क्या मानना है, लोगों को इस बीमारी में आयुर्वेदा कितना ज़्यादा इलाजरत है, कितनी मदद मिल सकती है अगर शुरुआती दौर में मरीज़ अगर चिकित्सक के पास पहुंच जाए, आयुर्वेदा इलाज की ओर बढ़े? क्या आयुर्वेदा में भी चिकनगुनिया और डेंगू का पूरा कारीगर इलाज उपलब्ध है? बिल्कुल, इसी का इलाज है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज है, लेकिन जब इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक साइंस में ही है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखिए। इम्यूनिटी पावर माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखिए। तो इस तरह से, उस तरह से खाना चाहिए, या उस तरह से विटामिन वगैरह लेना चाहिए, जो हरे साग सब्जी, पत्तेदार सब्जी लो, जिससे शरीर का इम्यूनिटी बढ़े। एक ठो आंवला प्रतिदिन खा सकती हो, जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकता है।
गरम जिसको बोलते हैं छुहाड़ा, जी। छुहाड़ा को डाल के अगर दूध में प्रतिदिन 2 छुहाड़ा खाए तो इम्यूनिटी बढ़ती है। खान पान का सवाल तो मेरा एक अलग रहेगा, जिस पे बहुत ज़रूरी है कि डेंगू में, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरीर और टूटती है इलाज के लिए। हाँ, दूसरी बात इलाज के लिए इसमें सबसे ज़्यादा है कि इसमें साइट्रस फ्रूट का जी साइट्रस फ्रूट का सेवन करना चाहिए। जी। जैसे खट्टे फल, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब का सेवन अधिक करना चाहिए। उसके अलावे इसमें मांसाहारी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। जी। पुआ पूड़ी, मांसाहारी भोजन, मसालेदार सब्जी, चूँकि डेंगू पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, ये तो बोन मैरो को प्रभावित करता है, जिससे प्लेटलेट बनना बंद हो जाता है जी। और प्लेटलेट की इधर कमी हो जाती है। हाँ। तो इसलिए हम लोग को खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हम लोग इनका इलाज जो है उसी तरह से करते हैं। जैसे अगर जरा सा दर्शकों को पता चल जाए कि प्लेटलेट्स का आंकड़ा कितना होना चाहिए, कब सतर्क प्लेटलेट रहने का आंकड़ा देखिए रेड 1.5 लाख मिनिमम है, हम्म। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। तो 1.5 लाख से अगर नीचे प्लेटलेट गया हम्म, तो समझिए कि डेंगू का है। अब गंभीर स्थिति कब आती है, बताइए। कैसे समझेगा मरीज की गंभीर स्थिति है? तो जब 25,000 से नीचे प्लेटलेट अगर आ रहा है, 25,000 तक अगर आ गया, जी। 25,000 से नीचे आ गया, तो उसको हम लोग फैटल मानते हैं और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों के पास अगर मरीज पहुंचता है डेंगू या चिकनगुनिया से, हाँ। कौन सा स्टेज आप लोग के लिए सबसे कठिन हो जाता है ट्रीट करने के लिए? शुरुआती दौर के एकदम कठिन, जब वो लोग ग्रसित नहीं। होकर 5-6 दिन बिता कर आते हैं? नहीं, हम लोग के पास तो जो भी मरीज आते हैं 5-6 दिन बिता के ही आते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हुआ और पहले आ गया, हम्म। नहीं होता है वैसा बहुत कम मिलते हैं। तो उनको घरेलू इलाज के लिए ही जो हर्बल है, जैसे तुलसी पत्ता का काढ़ा जी। होता है, अदरक का काढ़ा होता है, चित्रक डाल के उसमें किया जाता है। तो ये सब काढ़ा या तुलसी मने ये सब का काढ़ा बना के पीना चाहिए घर क्या में। वही काढ़ा छोटे बच्चों जब अगर ग्रसित होकर मरीज के रूप में आते हैं तो उनको पिलाना मुमकिन हो पाता है? बच्चों को हम लोग थोड़ा सा अगर हाँ, ट्रीटमेंट बच्चे को करें? देखिए, बच्चे को ये सब काढ़ा पिलाना तो मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। जी। माँ का दूध में एंटीबॉडी बनता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इसलिए माँ का दूध को बंद नहीं करना चाहिए। वैसी स्थिति में माँ का दूध जो है देते रहना चाहिए। और थोड़े से अगर बड़े बच्चों में जाएंगे तो उनको कैसे सेवन उनको है? तो काढ़ा दिया जा सकता है 2 चम्मच 20 ml के मात्रा में। जैसे थोड़ा सा तुलसी है, मधु है, उसमें गोलकी है, उसमें दालचीनी है और उसमें थोड़ा सा गुड़ या मधु मिला दीजिए जी। और उसको गर्म करके बना दीजिए। और वैसी स्थिति में 20 ml के मात्रा में बच्चों को 20 ml के मात्रा में, और हम लोग तो काढ़ा 50 ml से 60 ml मतलब तक प्राकृतिक चीजों का हाँ, सेवन किया जाए। प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और इसमें गंभीर स्थिति होती है कि इसमें निर्जलीकरण हो जाता है, माने डिहाइड्रेशन होने लगता है, शरीर से पानी खत्म होने लगता है। वैसी स्थिति में प्रचुर मात्रा में लिक्विड डाइट पिलाना चाहिए, खूब पानी पिलाना चाहिए, इलेक्ट्रोल पाउडर देना चाहिए। ये सब देने से शरीर का जो डिहाइड्रेशन है वो ठीक रहता है और रोगी को जो क्रैम्पिंग हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, उस सब में भी राहत मिलती है। खान पान में तो सबसे ज़्यादा अगर शामिल किया जाए तो नारियल पानी का डेंगू हाँ, में काफ़ी बड़ा हाँ, रोल है। नारियल पानी का डेंगू में इसलिए रोल है कि उसमें पोटासियम है जी। जो हार्ट को पूरी तरह से मजबूत कर देता है। हम्म। इसलिए डेंगू में खास करके हम लोग साइट्रस फूड दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पानी पिला सकते हैं और लिक्विड खाना, तरल पदार्थ दे सकते हैं, यही दिया जाता है। अब एक सवाल ये कि फैलाव तो है, आप हम सब जानते हैं इस बात को, और दिन में भी, पहले तो शाम में मच्छर मिलता था, अब डेंगू वाला जो है दिन में है। लोग अगर दफ्तर दिन में में ही बैठे हैं, मच्छर डेंगू का मिलता है। वही अब अगर हम रात लोग में हैं यहाँ भी अगर मच्छर काटे, एक एग्जाम्पल के तौर पर, सबसे पहले क्या होता है कि शरीर का वो हिस्सा जो है वो लाल होने लगता है, थोड़ी थोड़ी सूजन आने लगती है। तो एक इंसानी तौर पर पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आम इंसान क्या करेगा कि अगर उसे मच्छर काट लिया है तो वो कैसे बचाव कर पाएगा उस तो समय? मच्छर काट लिया है इसलिए तो फुल बाह का शर्ट पहनना चाहिए जी।
बरसात के दिनों में हमेशा फुल बाह का शर्ट या बच्चों को भी फुल बाह का शर्ट पहना के रखिए, फुल पैंट पहना के रखिए, मोजा पहना के रखिए, क्योंकि उसके मच्छर जो है वो खुले जगह में ही काटते हैं जी। और कपड़ा पहनने के जगह में नहीं काटेंगे। तो इसलिए डेंगू से बचाव होगा हम लोगों को दिन में। तो बहुत ही अच्छा आपने तरीका हाँ, बताया है कि हर हाँ, जगह प्रचार हमेशा- प्रसार भी है इसका। हाँ, हमेशा ढक के रखिए अपने शरीर को। ढकने का मतलब है कि पूरी बाह का कपड़ा पहनिए, जी। हैं, तब इसमें लाभ होगा और नहीं काटेगा। अच्छा, और अगर मच्छर जैसे ये है, ये आम मच्छर तो है नहीं, ये केवल मानसून बरसात के थोड़े से आगे पीछे ही समय मिलता है। ये सीधे आपकी इम्यूनिटी को हिट करता है, इम्यूनिटी जो है उसको खराब करता है, उसको परेशान करता है। तो इसके लिए क्या आप सहायता लोगों को बताएंगे कि पहले से वो लोग कुछ ऐसी बनाकर रखे तंदुरुस्ती, ताकि उनको सीधा इम्यूनिटी पे हिट ना करे? अगर इम्यूनिटी बनी रही तो डेंगू हावी नहीं होगा। ये भी लोगों तक जानकारी एक बार पहुंचे। हाँ, देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग को ऐसा आहार लेना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए। हैं, अपने आहार में हरे पत्तेदार सब्जी वगैरह शामिल करें। हैं, उसके अलावे अगर जो काढ़ा का प्रकोप बताए थे जी। उसको प्रतिदिन काढ़ा तुलसी, दालचीनी, गोल मिर्च, उसमें थोड़ा सा मधु और अदरक मिला के काढ़ा बना के प्रतिदिन सुबह शाम माने बरसात के दिनों में लें तो लाभ मिलेगा। इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। उसके अलावा एक आंवला का फल या आंवला का मुरब्बा प्रतिदिन अगर लिया जाए तो इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। उस आंवला से तो आंवला में तो विटामिन सी है जी। और प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, इसलिए इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती ही है और शरीर को ताकत भी मिलता है। आपने शुरुआत की चर्चा में जिक्र किया कि ये पानी के जमाव, वो भी साफ पानी के जमाव से। अब क्योंकि हम लोग एकदम शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो पूरी तरीके से अपार्टमेंट, फ्लैट, बेसमेंट बन गया है। छोटे छोटे घर बहुत कम, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके आगे पीछे जगह जगह आपको पानी जमा हुआ मिलेगा। तो क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि शहरी क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से जो है वायरस फैल चुका है और अंबार बन चुका है, या फिर केवल ग्रामीण इलाकों से ही मरीज आपको ज़्यादा मिल रहे हैं? नहीं, शहरी क्षेत्र में ही ज़्यादा होता है। ग्रामीण इलाका में तो कहाँ पानी जमा होता है। बहुत जमा हुआ तो तालाब में जमा हुआ, जहाँ गंदा पानी है वहाँ तो बढ़ेगा नहीं। इसलिए जो आसपास घर है, जहाँ पर टायर है, कोई मिट्टी का कटोरी रखा हुआ है, कूलर का पानी है, या जहाँ जल जमाव है, साफ पानी है, वहाँ पर ही मच्छर इसका पनपता है। और खास करके शहर मच्छर पनपने का साइकिल कितना समय पानी रखा रहेगा तो मच्छर जमने का है, उसका लार्वा आता है, कितने समय तक वो फैलाव एकदम पूरी तरीके से फैल जाता है इलाके? बस वही 3 से 4 दिन। 4 दिन में आ जाता है, उसमें हो जाता है। अच्छा। बढ़ जाता है। इसलिए ये सब चीज़ से बचाव करना चाहिए। साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। आसपास जहाँ फ्लैट है, फ्लैट के चारों ओर देखना चाहिए कि पानी जमा हुआ है कि नहीं है। सप्ताह में 1 दिन कम से कम, जैसे देखे नहीं थे दिल्ली में चलाया था कि 1 दिन हम लोग कूलर या घर के आसपास जितना भी है सारा चीज़ देखेंगे और साफ़ कर देंगे। इस तरह का एक चला था वहाँ प्रोग्राम, साप्ताहिक कि हम लोग 7 दिन में इस तरह से कहीं का साफ कर देंगे। तो इसी तरह का प्रोग्राम आदमी करना चाहिए जिससे कहीं भी जल जमाव नहीं हो, ताकि मच्छर पनपे ही नहीं। अब मच्छर नहीं पनपेगा तो ये नहीं होगा। अब इससे बचाव के लिए हमेशा क्या करना चाहिए कि जैसे एसी रूम में तो ये नहीं जाता है, एसी रूम में अंदर नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग को सोने से पहले मच्छरदानी लगाना चाहिए मच्छर से बचाव के लिए। या बाहर निकले तो आजकल मच्छर रिपेलेंट क्रीम आ गया है, जिसको हाथ में या पैर में लगा के बाहर निकलें तो उससे कम चांसेस रहता है कि इसके मच्छर काटेंगे और होगा।
इसलिए इतना तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे हम लोग आम आदमी अगर बाहर निकले तो हमने कई जगह प्रचार प्रसार देखा है, जैसे आपने क्रीम की बात की, ऑइंटमेंट्स उपलब्ध है क्योंकि हाँ, हाँ। मच्छर जो है फुल कपड़ों में भी कहीं ना कहीं काट ही जा रहे हैं और बहुत तेजी से फैलाव है जिसका प्रसार बढ़ रहा है। तो क्या वो ऑइंटमेंट्स वाकई में कारगर है, लोगों को मदद पहुंच रहा है अगर वो अपने चर्म पर लगाएंगे तो क्या वो असरदायक है? कुछ हिदायत आप लोगों की तरफ से किस चीज़ का वो बनता है, नहीं, उसमें भी कोई आयुर्वेदा का रोल रहता है? असरदार तो है, तो उसमें एक अजीब तरह का गंध आता है जी। जो मच्छर को अच्छा नहीं लगता है, हाँ। तो इसलिए मच्छर नहीं काटता है। और इंसान के चर्म पर कोई उसका दुरुपयोग? अब दुरुपयोग तो होता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाएगा तो स्किन का अलग बीमारी होगा, इसलिए उससे भी बचाव करना चाहिए। तो इसलिए मच्छर से बचाव के लिए यही है कि मच्छरदानी लगाइए, सबसे बेस्ट है। और अगर निकलते हैं तो फुल बाँह का कपड़ा पहन के निकलिए, इससे आपको मच्छर से बचाव होगा। अगर ऐसी स्थिति में इसकी जो गंभीर स्थिति है, इसकी गंभीर स्थिति में जैसे लिम्फ नोड का स्राव हो जाता है जी। या जैसे रक्त स्राव होने लगा, तो वैसी स्थिति में तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और प्लेटलेट चढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कई लोगों को मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि इतना अधिक रक्त स्राव हो जाता है, जिसके चलते, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू सिंड्रोम, डेंगू साइड सिंड्रोम, सदमा। तो वैसी स्थिति में अचानक शरीर का सारा अंग फेलियर हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए जो पहले वाली स्थिति है उसी में इलाज होना चाहिए और वैसी स्थिति ना आए। जी। सबसे अहम बात इसमें डेंगू में आपने जिक्र किया था कि किसी तरह जो आंखों के पीछे का हिस्सा है उस पे असर पड़ता है, तो वो क्या हिस्सा है, वहाँ पर कितनी दिक्कतें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी अगर लोगों को सर में दर्द या ऊपरी हिस्सा में आता है तो लोग अपना काम और जो रोज़ाना जो लाइफ स्टाइल है वो छूटता पीछे दिखाई देता है। तो इस पर क्या करेंगे, सर के लिए क्या हिदायत देंगे, क्योंकि इलाज तो चलता रहता है सप्लीमेंट्री। देखिए, जब बुखार होगा, जब तेज बुखार होगा तभी आँख के पीछे या सिर के पीछे दर्द होगा। जी जी। इस तरफ दर्द होगा। और ऐसे दर्द नहीं होता है। ऐसे अगर दर्द हो रहा है तो समझिए कि दूसरा कारण है, डेंगू नहीं है। इसलिए आँख के पीछे का दर्द और सिर के पीछे का दर्द अगर बुखार है तो समझेंगे कि डेंगू है। अगर ऐसे ही भी दर्द हो रहा है तो दूसरे कारण से दर्द होता है। इसलिए उतना हरी होने का ज़रूरत नहीं है, उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। जब भी बुखार आए, मैक्सिमम बुखार तो फ्लू 3 से 4 दिन में चला जाता है, लेकिन डेंगू का बुखार 4 से 10 दिन लगता है जाने में। तो इसलिए इस बीच में जैसे ही 4 दिन से बढ़े तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये डेंगू है कि नहीं, इसकी जांच करानी चाहिए। अगर जांच में मिल गया तो उसका इलाज होना चाहिए। अब इलाज की बात करें तो कई लोग पहले ही सतर्क हो जाते हैं कि हमें नहीं जाना डॉक्टर के पास, तो उस केसेस में आप दूरदर्शन के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक इलाज भी उतना कारगर अगर है तो लोग कब आपके पास, कौन से समय पहले पहुंचे, प्री मैच्योर स्टेज पे पहुंचे? देखिए, अभी तो इसका बहुत सा दवाई आ गया है, जैसे एक फिफाट्रोल आ गया है जो फ्लू का दवाई है, इसी का दवाई है डेंगू का। तो उसको हम लोग 2 गोली सुबह शाम देते हैं 14 दिन तक। चूँकि 10 दिन में ये बुखार जाता है, वो 14 दिन में जाता है। अब प्लेटलेट जो काउंट होता है उसमें पपीता का सेवन बताया गया है। पपीता के पत्ता को पीस करके उसका स्वरस को 20 ml के मात्रा में, रामबाण भी कह सकते हैं। हाँ, रामबाण भी कह सकते हैं। इसको 20 ml के मात्रा में प्रतिदिन लेने से ये प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाएगा और शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा। उसके अलावे बोला जाता है चुकंदर का रस, जो चुकंदर है जो लाल लाल होता है जमीन के अंदर होता है, अंग्रेजी में बीटरूट भी कह सकते हैं। बोलते हैं। तो बीट का जो मैंने पीस को उसका जूस निकाल के इसमें देने से, उसको मौसमी के साथ दूध मिलाकर देने से इसमें लाभ होता है और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ता है। इसलिए ये देना चाहिए।
लाभ की आपने सारे तरीके बता दिए कि किस तरीके से इसमें खान पान रखना है, पानी का जो है स्तर शरीर में वो बनाए के रखना रखना है, है। यही सबसे ज़्यादा जरूरी, मददगार साबित होता है। अब सबसे आखिरी सवाल ये चला जाएगा कि अगर मरीज को हो ही जाता है अगर, तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस कराएं और वो किस तरीके से आप लोगों की हिदायत पर आगे इसमें जल्दबाजी ना करें। कुछ लोग होता है घर बैठ जाते हैं जागरूकता के अभाव में, और कुछ लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं डर के मारे, क्योंकि इसमें दवाइयों का सप्लीमेंट्री चीज़ों का सेवन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में सीधा उन लोगों को क्या हिदायत देंगे? देखिए, उन लोगों को हिदायत देंगे कि पहले तो हो ही नहीं इसका उपचार करें, और अगर हो गया तो उसके लिए फीफाट्रोल टैबलेट 2 टैबलेट सुबह शाम खाएं। उसके बाद एक दवा आता है विषम ज्वरांतक लौ, जिसको आयुर्वेदिक दवाई है, तो वो हम लोग के पास भी आता है, तो हम लोग वही दवाई देते हैं, उसको दिया जाता है। 1 गोली सुबह शाम 20 दिन तक देना है उसको जी। 10 दिन में बुखार ख़त्म होता है, 10 दिन हम लोग उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है जी। ताकि उसके और उससे आयरन भी बनी रहती है जी। उसके शरीर में जो खून की मात्रा है वो बनी रहती है, घटती नहीं है। टटैनी वगैरह जो होता है पैर वगैरह में, वो सब नहीं होगा। उसके अलावे जो रक्तस्राव वाली जो स्थिति है उसमें भी रुकावट होता है, माने उसमें भी कमी होने लगती है। और पपीता का स्वरस जो है वो प्रतिदिन 2 चम्मच सुबह शाम उनको दिया जाए तो उससे है कि उनको लाभ मिलेगा। आपका ये सारी जो टिप्पणी है हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। आपने बहुत भरपूर तरीके से बताया कि कैसे हमें इसको डायग्नोसिस करना है, कैसे इसका निवारण करना है और कैसे पूरी तरीके से बचाव करना है। आपकी इन सारी अहम टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से अगर डेंगू या चिकनगुनिया हावी हो भी जाता है तो हम लोग किस तरीके से उसका इलाज करें, कैसे फुल बाही के कपड़े पहने, अपने आप को पूरी बरसात के बाद और बरसात के दौरान बचा कर रखें। किस तरीके से जो अगर आयुर्वेदा चिकित्सक की और हम लोग बढ़ते हैं तो 10 से 20 दिन का इलाज होता है, जिसमें पूरी तरीके से इंसान डेंगू और चिकनगुनिया मुक्त आराम से हो सकता है। उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आगे भी ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करिए ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए।